केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। जोर शोर से कई बैठकें हुई थी। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, न केवल एक एक करके साथी बिछड़ रहे हैं, बल्कि सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बनने से गठबंधन का कुनबा बिखराव की मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। राहुल गांधी को कल अमेठी में अखिलेश का इंतजार था, तो आज रायबरेली में एसपी मुखिया की राह देखी जा रही थी। लेकिन राहुल रायबरेली पहुंचते उससे पहले ही वो खबर आने लगी जिसकी चर्चा कई दिनों से पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट गया है। एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि गठबंधन को लेकर संयोजक बनाए गए मुकुल वासनिक के वार्ता टीम से हटने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। कई पत्र भेजने के बाद समाजवादी पार्टी ने सहयोगी के तौर पर कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन बात बिगड़ गई। अब समाजवादी पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने में जुट गई है। मतलब साफ है, एसपी की नजर अब रायबरेली और अमेठी पर भी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. No. I am not. This discussion is going on. टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर एक ऐसी जो बातचीत होते हैं गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के बीच में, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, लेन देन का मामला है। अखिलेश जी ने कहा है, राम गोपाल यादव जी ने बार बार कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन में ही हम ये उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भले ही उम्मीद में हो, लेकिन कल मुरादाबाद में अखिलेश गठबंधन टूटने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी 17 सीटें हैं जो अखिलेश ने कांग्रेस को दी थी? एबीपी न्यूज के पास उन 17 सीटों की लिस्ट है। अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज, महाराजगंज। दरअसल कांग्रेस मुरादाबाद मंडल की सीटों पर अड़ी थी और यहीं से बात बिगड़ गई। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की मांग 20 सीटों पर थी। समाजवादी पार्टी ने इन 20 सीटों के पिछले कुछ चुनाव का लेखा जोखा कांग्रेस को दिया, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को हजारों में वोट मिले थे, जबकि एसपी को मिले वोटों की संख्या लाखों में थी। आरएलडी का साथ छूटने के बाद बदली परिस्थितियों में कांग्रेस को साथ रखने के लिए अखिलेश ने 17 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस ने ये नामंजूर कर दिया। वैसे एसपी का 17 सीटों वाला ऑफर कुर्बानी थी या गेम, इसको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। 17 सीटों में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने कभी जीत हासिल नहीं की। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही बार जीत पाई है। सिर्फ 2 ही सीट ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2 या उससे ज्यादा बार जीत हासिल की है। कैसरगंज से समाजवादी पार्टी 5 बार और बाराबंकी से 2 बार जीती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने का मतलब होगा 80 सीटों पर चौतरफा लड़ाई, और ये मिशन 80 पर जुटी बीजेपी के लिए राहत की खबर है। जहाँ जा रहे बाबा टूटता जा रहा है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। 2024 में ये मिलकर के लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी कमल खिलेगा। और जहां सपा का खाता 2019 में खुल गया था, इस बार वहां जमानत बचाना भी उनको मुश्किल होगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि मुश्किलों में सिर्फ कांग्रेस ही है, तो ऐसा नहीं है। अखिलेश के सामने भी समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। पहले ही महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया, तो एमएलसी पद से भी इस्तीफे का ऐलान करने में स्वामी प्रसाद मौर्य ने देरी नहीं की। अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत बहुत भले इंसान है, ऑल इन ऑल प्रोफेसर साहब जब तक हैं
तब तक समाजवादी पार्टी पर ग्रहण लगता रहेगा, बढ़ने के बजाय नित्य प्रति समाजवादी पार्टी की जनाधार घटता रहेगा। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी घाटी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा भी भेजने का काम किया है। अब 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर एसपी के साथ आए थे और अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को अलविदा कह दिया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद किसका गेम बिगाड़ते हैं और किसका बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।